अस्सलाम वालेकुम साथियों, कामरान यूबी करंट अफेयर अयूबी के साथ में हाजिर। करंट अफेयर में हम जो मौजूदा हालात, चाहे वो इंटरनेशनल हैं, पाकिस्तान के हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास तीन न्यूज़ हैं। सबसे पहले ईरान एटमी ताकत बनने जा रहा है, उसने ऑफिशियली चीज़ें डिक्लेयर की हैं। सेकंड, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है अमेरिका में नवंबर में, तो डोनाल्ड ट्रंप के से रिलेट बड़ी अहम अपडेट है। और थर्ड, लाहौर हाई कोर्ट बार का जो इलेक्शन है वो असद मंजूर भट्ट साहब ने फाइनली जीत लिया है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान की। ईरान बाकायदा तौर पे, क्योंकि ईरान एटमी ताकत तो है, लेकिन क्योंकि अभी ये चीज़ डिक्लेयर नहीं हुई तो वह बाकायदा तौर पर एटमी ताकत बनने जा रहा है। देखें, उसको पता है कि वो फिल वक्त इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रहा था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो चाह रहा था कि अगर वो कुछ बना ले, अगर वो कम बनाता और ये चीज़ डिक्लेयर कर देता तो ज़ाहिर सी बात है उसके एटमी सासों को तबाह कर दिया जाता। तो अब वो बहुत सारे बना चुका है और मुख्तलिफ जगह पे डिप्लॉयड करने जा रहा है या कर चुका है, ये किसी को नहीं पता क्योंकि उनके रियल इंटेलिजेंस अमेरिका के पास भी नहीं है। अब मामला ये आ रहा है क्योंकि डेफिनेटली उसको पता है कि इसके फ़ौरन बाद लगेंगी पाबंदियाँ, तो उसने रूस को, चाइना को और अपने दीगर ममालिक को, जो उसके दोस्त ममालिक हैं, उनको अपने एतमाद में लेके ये काम करने जा रहा है। क्योंकि जैसे ये डिक्लेयर हो जाएगा तो बहुत सारे मामलात, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि एक एटमी मुल्क जब बाकायदा तौर पर एटमी मुल्क डिक्लेयर हो जाता है तो उसकी डायनेमिक्स चेंज हो जाती हैं, उसका एक हैसियत भी चेंज हो जाती है। मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान नंबर 1 पे, और क्योंकि ज़ाहिर बात है अमेरिका इस मामले में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है, पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। और अगर जहाँ तक रह गई बात, क्योंकि वो इतनी दूर आकर इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। हालांकि अमेरिका तो वैसे ही बेबस है यमन के हाथों, और यमन के बैक साइड पे, सब यमन की बैक पे जो है वो ईरान है, और ईरान ने ही समझ लिया उसकी नाक में दम करके रखा हुआ है। और अब जब वो एटमी ताकत बन जाएगा तो फिर सोचें कितनी खलबली मच गई। और ये अगर एटमी ताकत बन जाता है तो, क्योंकि अभी हमने जो सेकंड अपडेट की बात कर रहे हैं, तो नवंबर, गालिबन 5 नवंबर को इनका आ रहा है इलेक्शन। तो बाइडन तो इलेक्शन नहीं जीत सकता, ये बात तो कंफर्म है कि अगर ये एटमी ताकत बनता है। जहाँ तक रह गई इसराइल की बात, तो इसराइल ने कहा है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने डायरेक्टली ऑन ऑफिशियल ये बात कर दी कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम जाके ईरान में उसकी एटमी तनसीबात को ख़त्म करें। हमारे पास F-35 है ज़रूर, लेकिन ज़ाहिर बात है अब सब कुछ जानते हैं कि ईरान जो है इनके डिफेंसिव सिस्टम और तमाम तर सिक्योरिटी लेयर को बाईपास कर चुका है यमन के थ्रू। और बहुत सारी चीज़ें अभी ये ईरान के पास ऐसी जो उसने शो नहीं की। तो ये, और इनके पास वो रियल टाइम इंटेलिजेंस भी नहीं है, इनके ड्रोन्स गिर रहे हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो और क्योंकि ये अपने आप को फाइनली डिक्लेयर करने जा रहा है, उसके बाद देखते हैं कि ये डायनामिक्स किस तरफ जाती हैं। बाइडन के लिए बड़ी मुश्किल है, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत मुश्किल है। इसराइल ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्योंकि जब वो इस पर पाबंदी आयद करेगा तो ऑलरेडी जो है ईरान अपनी पाबंदियों के जद में, और अगर बेसिक्स जाने तो अमेरिका आज ये बात मानता है कि उसने गलती की कि उसने जो है 70s के बाद ये जो इन पे पाबंदियाँ आयद की इनकलाब के बाद, वो उसने गलत की। क्योंकि अगर वो पाबंदी आयद ना करता तो ये उनके फील्ड पे रहते, बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती, अपना कुछ नहीं बनाते। उन्होंने ऐसी पाबंदियाँ आयद की कि मजबूरन इन्हें अपनी तमाम तर चीज़ें खुद बनानी पड़ी। उस खुद बनाने के अंदर अंदर ये बहुत सारा जो है एमिनेशंस भी बना गए हैं, जहाँ पे कंज्यूमर आइटम इन्होंने बनाया, इन्होंने ड्रोन्स अपने बना लिए, और आला टेक्नोलॉजी के रॉकेट्स और चीज़ें सब कुछ इन्होंने अपनी खुद बनाई हैं। तो ये आज मानने में मजबूर है, मानने पे अमेरिका के उनसे गलती हुई। अगर वो इस पर पाबंदियाँ नहीं लगाते तो पाकिस्तान की तरह ये भी फीडर पे होता कि बाहर से काम आएगा, बाहर से चीज़ें आएंगी तो ये करेगा। तो ये थी अमेरिका की, ये थी ईरान की अपडेट। अमेरिका घुटनों पे आ चुका है, अमेरिका का जवाल हर तरफ से हो रहा है। सबसे पहले तालिबान से, फिर यूक्रेन में, उसके बाद यमन से, उसके बाद हमास से, हिजबुल्लाह से, ले दे के ईरान से। और वैसे भी जो है ना, इसको अब कोई पसंद नहीं करता। रूस और यूरोप भी बेसिकली अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है अमेरिका से। दूसरी अपडेट देते चलें, क्योंकि
जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप, इनके क्योंकि इंतखाबात आ रहे हैं और जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें क्लियरली 70% जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को अक्सरियत मिलने जा रही है। इंटरनेशनल आप जानते हैं कि इस वक्त बाइडन की दिमागी हालत बहुत ख़राब है, वो वैसे ही पपेट है और इस चीज़ का दूसरे मीडिया के जो आउटलेट्स इंटरनेशनल मीडिया है वो मजाक भी उड़ा रहे हैं इस चीज़ को लेके। ट्रंप ने एक बात की है कि ये दिमागी मरीज़ आदमी अपने आप को संभाल नहीं सकता, ये मुल्क को कैसे संभालेगा। दूसरी तरफ वो बहुत सारी चीज़ों को लेके आ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने काम किया था कि ये अफगानिस्तान की जंग ख़त्म की थी। उसने अपने लोगों को कहा है कि हम इतना पैसा जो इनको दे रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, हम ये अपने मुल्क पे क्यों ना खर्च करें। ये लोग खाम खा दूसरों के मामलात में टांग अड़ाते हैं, जंगे खाम खा लड़ रहे हैं, ये उसका ये नैरेटिव हमेशा रहा है। 4 साल के अंदर जो कुछ हुआ है, असल में सीन क्या है, चॉई नेल्सन ये एक बंदा है, इसने ये बेसिकली इसने जाके तमाम तर चीज़ें, ये ट्रंप का बड़ा करीबी है, इसने ट्रंप से 3.5 घंटे की मुलाकात की और तमाम डिटेल इसको जो 4 साल में ट्रंप के पीछे हुई हैं वो तमाम डिस्कस की हैं। उसके अंदर पाकिस्तान क्लियरली डिस्कस हुआ है। पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस वक्त पाकिस्तान के फॉर्म 47 और 45 मौजूद हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि जैसे ही इम्पावर होता है वो सबसे पहले पाकिस्तान की पुरानी तमाम तर पॉलिसीज़ को कैंसिल करेगा और एक नई पॉलिसी को वज़ा करेगा और लेके आएगा। और ये बहुत ज़्यादा रिमार्केबल चेंज आने वाला है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की नज़रें इस पर हैं, क्योंकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप रहा है और उन्होंने उसके साथ लाइक इमरान खान ने इंतकाम लेने की भी कोशिश की है। उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। उसने बड़ा क्लियर कट कहा है कि मैं एक प्रोसिक्यूटर रखूँगा जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा और बाइडन और उसकी फैमिली से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब लोगों को जो है ना खुल के दिखाई जाएंगी। तो देखें अब ये नवंबर में पता चल जाएगा। थर्ड और लास्ट अपडेट की जहाँ तक बात करें तो लाहौर हाई कोर्ट बार का रिसेंटली हुआ है इलेक्शन और वो जीता है असद मंजूर बट ने, जो सदर बन गया है। कभी एक चीज़ बड़ी क्लियर कर लें, जो हाई कोर्ट बार होता है इसके अंदर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो है वकला होते हैं, इनके लिंक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लाहौर बार हाई कोर्ट बार का जो इन्फ्लुएंस है वो तमाम अदलिया पे पड़ता है। और ये जो जीतने वाला बंदा है इसको सपोर्ट किया है जेल में बैठे हुए एक शख्स ने, जिसकी वजह से इसको विक्ट्री मिली है। तो उसने आते ही साथ उन्होंने पहली बात ये की कि हम सबसे पहले तो इमरान रियाज खान को जेल से बाहर निकालेंगे और चीज़ों को हम अब खुद मॉनिटर करेंगे और चीज़ों को लेके आएंगे। अदलिया में भी एक बहुत बड़ी खलबली मच गई है। ये जीते हैं, पहले नंबर पे आए 6195 वोट लेकर, जो इनका मध्य मुकाबिल था वो 5768 वोट लेकर दूसरे नंबर पे रहा है। तो देखें ये सिनेरियो कहाँ जाके रुकता है। ये थी कुछ आज की करंट अफेयर की अपडेट्स। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। करंट अफेयर्स में इंशाल्लाह नई अपडेट्स के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।